बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं खोजी पॉइंट और मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तुर्क फिज़ाइया के तकरीबन आधे त्यारे ग्राउंड हो चुके हैं और इस बात का इल्जाम तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर लगाया जा रहा है। दोस्तों, इस सिलसिले में पाकिस्तान भी तुर्की की कोई मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, इन अफवाहों या फिर खबरों की हकीकत क्या है, आगे चलकर इन तमाम बातों को तफसील के साथ देखेंगे। दोस्तों, इस वक्त ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तुर्क फिज़ाइया के F-16 त्यारे तकरीबन आधे से ज्यादा ग्राउंड हो चुके हैं और इन तमाम बातों के इल्जामात तुर्की के सदर पर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन इकराम, दिफाई माहिरीन इस बात को बताते हैं कि कुछ अरसा पहले तुर्की का ये प्लान था कि वो हवा से हवा में हमला करने वाले मिसाइलों को तैयार करे या फिर अगर ये मुमकिन ना हो तो ऐसे मिसाइलों को दूसरे ममालिक से हासिल किया जाए ताकि इन खतरनाक मिसाइलों को अपने त्यारों में इंस्टॉल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, फिर तुर्की ने अपना प्लान तब्दील कर दिया और हवा से हवा में हमला करने के बजाय जमीन से हवा में हमला करने वाले मिसाइलों की तरफ अपनी तवज्जो मजबूल कर ली। दोस्तों, इस वक्त तुर्की ने जमीन से हवा में हमला करने वाले मिसाइल और डिफेंस सिस्टम दूसरे ममालिक से हासिल कर लिए हैं। दोस्तों, हवा से हवा में हमला करने के लिए पायलट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक फाइटर पायलट की कीमत बहुत ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि एक पायलट को तैयार करने के लिए उसकी ट्रेनिंग और उस पर आने वाले अखराजात की कीमत $11 मिलियन से भी ज्यादा है। इसलिए एक पायलट की कदर कीमत दूसरे आम सोल्जर से ज्यादा है और इसे बहुत इज्जत का मकाम दिया जाता है। इसीलिए ऐसे पायलट रिटायर्ड होकर भी बहुत सी सहूलतों के हकदार होते हैं और गवर्नमेंट इन्हें बहुत सी सहूलियात फराहम करती है। इसीलिए अगर किसी एलिगेशन के नतीजे में कोई पायलट जेल चला जाए या फिर उसे सजा के तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो न सिर्फ मुल्की खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है बल्कि उसकी फिजाइया पर भी गहरे असरात पड़ते हैं। दोस्तों, 11 जुलाई 2016 को बास तुर्की के अफसरान ने मिलकर तुर्की की हुकूमत का तख्ता उलटने की मंसूबाबंदी की, लेकिन इस बगावत को तुर्की की आवाम ने चंद घंटों में कुचल दिया। दोस्तों, ये अलग से दास्तान है, उस पर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बगावत के नतीजे में तुर्क फिजाइया के तकरीबन 300 के करीब पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि दोस्तों इस बगावत में भी तुर्की के पायलट्स भी शामिल थे। दोस्तों, इस बात का इंकिशाफ तुर्की के सदर पर तब हुआ जब वो अपने त्यारे पर महवे परवाज थे। उसी वक्त तुर्क फिजाइया के F-16 त्यारों ने उन्हें चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया। दोस्तों, इसी बिना पर तुर्की के F-16 के तमाम पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम F-16 त्यारे ग्राउंड कर दिए गए और पाकिस्तान से कहा गया कि वो F-16 के लिए नए पायलट्स को तैयार करे जो कि तुर्की से पाकिस्तान में भेजे गए। दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की के नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए वादा भी कर लिया, लेकिन अमेरिका ने इस बात पर भी पाबंदी लगा दी कि किसी तीसरे मुल्क को त्यारे उड़ाने की इजाजत नहीं। इसीलिए किसी भी तीसरे मुल्क के लिए पायलट तैयार करवाने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि F-16 के पायलट्स के लिए अमेरिका ही ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, इस वक्त भी तुर्की के आधे से ज्यादा F-16 त्यारे ग्राउंड हैं, इसलिए क्योंकि इन त्यारों को उड़ाने के लिए पायलट ही मौजूद नहीं। अगरचे इस वाक़े को तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन तुर्क फिजाइया जिस पर सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है और जो तुर्की के दिफा में कलीदी किरदार अदा करने के लिए हासिल किए गए, वो F-16 अब मफलूज हो चुके हैं। दोस्तों, इसी वजह से ये त्यारे ग्राउंड होने की वजह से तुर्की का दिफा पहले से कमजोर हो चुका है और किसी भी बैरूनी हमले का जवाब देने की सलाहियत भी कम हो चुकी है। इसीलिए तुर्की का इस्तेकाम भी खतरे में पड़ सकता है। तुर्की के पास अपने दिफा को मजबूत करने के लिए इसके सिवा कोई और चारा नहीं कि तुर्की अपने F-16 के पायलट्स को तैयार करे। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये था कि तुर्की जमीन से हवा में हमला करने वाले मिसाइलों को हासिल करे ताकि किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में मुकाबला किया जा सके। इसीलिए तुर्की ने हवा से हवा में हमला करने वाले मिसाइलों के बजाय जमीन से हवा में हमला करने वाले मिसाइलों की तैयारी शुरू कर दी और इसके साथ साथ चूँकि आज के दौरे हाजिर में जदीद असली और हथियारों की भी जरूरत पड़ती है और आज के दौरे हाजिर के बेहतरीन हथियारों में ड्रोन भी अहम हथियार है जो कि तुर्की ने अपने मुल्क के अंदर बनाने शुरू कर दिए हैं और इसमें तुर्की को बहुत बड़ी कामयाबियां भी मिली हैं।
दोस्तों इसके साथ साथ तुर्की ने रशिया से S-400A डिफेंस सिस्टम भी हासिल कर लिया है, जो कि दौरे हाजिर के बेहतरीन दिफाई निजामों में से एक है। दिफाई माहिरीन और दिफाई तजियाकारों के मुताबिक तुर्की अभी इस पोजीशन में नहीं कि वो फौरी तौर पर F-16 फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए पायलट्स को तैयार कर सके। तुर्की को इस काम के लिए 5 से 6 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन ये एक तावील अरसा है और कोई भी मुल्क इतने अरसे तक अपने दिफा से नजरें नहीं बंद कर सकता। दोस्तों इसी वजह से तकरीबन तुर्की के आधे से ज्यादा F-16 ग्राउंड हैं और इसके नेम अल बदल के तौर पर तुर्की ने बामी मशवरे के साथ अपने दिफा को मजबूत करने का फैसला किया। चुनाचे जहां अपने तुर्की F-16 को मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल करता था, उसकी जगह पर तुर्की ने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिए हैं, ताकि अगर कोई तुर्की की जानब मैली आंख से देखे तो उसको इन हालात में भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि पायलट्स को गिरफ्तार करने का हुक्म भी रजब तैयब एर्दोगान ने दिया था। इसीलिए अब तुर्की की फिजाइया मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। तो इन तमाम बातों का इल्जाम भी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर वो लचक दिखाते तो तुर्की की फिजाइया आज इस तरह से मफलूज ना होती और तहकीक करके उन्हीं अनासर को सजा दी जाती जो कि इस बगावत में मुलव्वस थे। दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ जाकर अपने दोस्त मुल्क तुर्की के लिए पायलट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नाज़रीन इकराम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।